जय हिंद। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एंजाइना पेक्टोरिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एंजाइना पेक्टोरिस। तो क्या डेफिनेशन है और क्या क्या टाइप है और क्या इसका ट्रीटमेंट है, सारा कुछ आज के टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो टॉपिक में बने रहें। तो फर्स्ट अपन देखते हैं डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? तो चेस्ट पेन ऑफ द और प्रेशर यूजुअली कॉज्ड बाय द insufficient blood flow to the heart muscles, that is 70% artery ब्लॉक। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई हो रही है, मतलब पूरा ब्लड जो फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है ना, वो मतलब फुलफिल कर नहीं पा रहा है ना। उस वजह से इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई हो रही है, इसकी वजह से जो 70% आर्टरी है ना, वो ब्लॉक हो रही है ना, कोरोनरी आर्टरी। तो जब जैसे 70% आर्टरी ब्लॉक हो रही है ना, 70%, तो इसका मतलब क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस। ये भी एक मतलब एक टाइप का पेन है, ठीक है। जैसे एमआई होता है ना, उसमें 90% आर्टरी ब्लॉक होती है, इसके अंदर 70% आर्टरी ब्लॉक होती है एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर। तो फर्स्ट अपन ने डेफिनेशन देखी, देखो देखो स्ट्रक्चर में देखो, ये हार्ट को रिलेटेड सचिन दिखा रहा है, यानी पेन की कंडीशन है ये। तो इसी को अपन एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। जहाँ पे ब्लड सप्लाई है ना, वो इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होती है, कंप्लीटली ब्लड सप्लाई हो नहीं पाती है ना, ब्लड फ्लो हो नहीं पाता। और जो मसल्स है ना, जो कोरोनरी आर्टरी है ना, और हार्ट की जो मसल्स है, मायोकार्डियम है ना, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, जो भी है ना, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई हो नहीं पाती है। और 70% जो आर्टरी होती है ना, कोरोनरी आर्टरी, वो 70% ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर अर्थरोस्क्लेरोटिक प्लाक बन जाते हैं, अर्थरोस्क्लेरोसिस बन जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो आर्टरी है ना, वहाँ से सप्लाई है ना, वो बिल्कुल कम जाती है। तो इस वजह से एंजाइना पेक्टोरिस होता है। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन कोज क्या है इसका। इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है? तो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ जो एंजाइना पेक्टोरिस है ना, मोस्ट कॉमन कोज एंजाइना पेक्टोरिस का वो है अर्थरोस्क्लेरोसिस। तो अर्थरोस्क्लेरोसिस जो प्लाक बनते हैं ना, जो आर्टरी होती है कोरोनरी, जैसे ये कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पे जैसे ये देखो, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे जो ये प्लाक सा बना रहा हूँ ना, ये अर्थरोस्क्लेरोटिक प्लाक है। अब एक तो देखो, ये इतनी ब्लड सप्लाई थी, एक तो ये इतना एरिया डायमीटर था, अब एक इतना एरिया जो डायमीटर है वो तो ब्लॉक हो गया, तो सप्लाई फिर इतनी सी जाएगी, तो इसे फिर एंजाइना पेक्टोरिस वगैरह होगा, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कोज की बात करें तो एथेरोस्क्लेरोसिस है, ठीक है। नॉर्मल एंजाइना पेन, जो एंजाइना का जो पेन होता है ना, पेन, उसका ड्यूरेशन होता है 3 से 5 मिनट, 3 to 5 मिनट होता है नॉर्मल एंजाइना का पेन ड्यूरेशन। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, जो एंजाइना का पेन ड्यूरेशन है वो कितना होता है, तो उसमें 3 से 5 मिनट ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं लोकेशन। एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है कि वहाँ वहाँ पेन क्रिएट होता है या वहाँ से पेन होता है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं, वो है सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन। स्टर्नम होता है ना, जैसे जीफर्ड मेन्यूब्रियम, जीफर्ड बॉडी प्रोसेस, जैसे स्टर्नम को पार्ट होते हैं ना, स्टर्नम, स्टर्नम होता है ना, स्टर्नम, जैसे बॉडी, जीफर्ड प्रोसेस, प्रोसेस, है ना। तो ये जो पार्ट होते हैं ना स्टर्नम के, तो सब स्टर्नल, स्टर्नल के जस्ट नीचे होता है चेस्ट पेन क्रिएट होता है। जैसे इस देखो, इस पर्सन से हैंड लगा रखा है, ये हार्ट की स्ट्रक्चर, यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ये ना। तो इस प्रकार जो मतलब सब स्टर्नम, जो स्टर्नम के जस्ट नीचे पेन हो रहा है ना, वो एक पेन की लोकेशन है एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं पेन रेडिएट किस प्रकार होता है। ये तो है नहीं एग्जैक्ट एक मतलब सब स्टर्नल एरिया के अंदर ही पेन होगा, पेन तो रेडिएट होगा, है ना, पेन रेडिएट होता है। तो किस प्रकार कहाँ कहाँ रेडिएट होता है वो देखते हैं। फर्स्ट अपन जो रेडिएट रेडिएट की बात करें, वो होता है शोल्डर में, यानी कंधे में, शोल्डर में होगा, फिर नेक में होगा यानी गर्दन में होगा, फिर जा में यानी जबड़े में होगा, फिर बैक में पीछे की तरफ होगा, फिर आर्म में यानी भुजा के अंदर। तो पेन इस प्रकार होता है शोल्डर में, नेक में, जा के अंदर, बैक में और आर्म में, इस प्रकार ये रेडिएट होता रहता है ना। जैसे मान लो ये पर्सन है, तो इसमें कैसे होगा, पहले जैसे यहाँ शोल्डर में, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। फर्स्ट अपन इसमें क्या है कि शोल्डर में होगा, ठीक है, फिर इसमें नेक में होगा, यहाँ गर्दन में क्रिएट होगा, ठीक है, गर्दन में, फिर इसके अंदर जा, जबड़े के अंदर आएगा, फिर बैक में पीछे जाएगा, और फिर यहाँ पे आके मतलब आर्म में आएगा, आर्म में आके फिर हार्ट में यहाँ होगा। तो इस प्रकार इसका पेन जो है ना, वो रेडिएट होता है। लोकेशन की बात करें तो सब स्टर्नल जो चेस्ट पेन है ना, वहाँ सब स्टर्नल में होगा चेस्ट पेन। और पेन रेडिएट की बात करें तो इसके अंदर शोल्डर, नेक, जा और बैक और आर्म के अंदर होगा। मोस्ट कॉमन कोज अगर एंजाइना पेक्टोरिस की बात करें, तो एर्थेरोस्क्लेरोटिक जो प्लाक बनते हैं, उसी की वजह से ये एंजाइना क्रिएट होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो एंजाइना किस प्रकार पेन रेडिएट हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ पेन।
पेन का मतलब किस टाइप का पेन होगा, है ना। पेन के टाइप बहुत हैं, जैसे क्रिस्टिंग, सिकवेजिंग है, मतलब ब्लेड कटर पेन है, बहुत टाइप है ना। तो इस प्रकार अगर बात करें नेचर की, प्रकृति किस प्रकार की पेन की, मतलब किस टाइप का पेन होगा, तो एक होता है क्रस्टिंग और एक सिक्विजिंग। सिक्विजिंग मतलब वैसे कोई कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है जैसे, है ना, तो बाहर है ना। तो इस प्रकार जो क्रस्टिंग और सिक्विजिंग टाइप का पेन है ना, वो होगा एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एंजाइना के अंदर पेन किस नेचर का होता है या किस टाइप का होता है, तो अगर क्रिस्टिंग और सिक्विजिंग और अगर ऑप्शन में है तो वो ही सही होगा, क्रिस्टिंग और सिक्विजिंग। अब बात करते हैं पेन रिलीव आफ्टर गिवन, आफ्टर आफ्टर गिवन नाइट्रोग्लिसरीन, एनटीजी जिसको बोलते हैं ना, एनटीजी, ठीक है, एनटीजी जिसको बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि ब्लड वेसल्स उसको डायलेट करती है ना, इस प्रकार। तो बात करते हैं अपन पेन रिलीव आफ्टर एमआई के अंदर, ये इसमें एंजाइना पेक्टोरिस के। तो पेन अगर अपन एनटीजी दे रहे हैं, नाइट्रोग्लिसरीन दे रहे हैं, तो उसके अंदर पेन रिलीव हो जाएगा। अब मान लो, अब देखते हैं अपन को एंजाइना जो टाइप है वो क्या है, कौन कौन से हैं या क्या क्या है। तो फर्स्ट अपन है स्टेबल एंजाइना, स्टेबल हो रही है वो। तो इसके अंदर एडजस्टनल एंजाइना ही बोलते हैं या पोस्ट प्रेंडियल भी बोलते हैं, यानी खाने के बाद। तो इसको बोलता है रिवर्सिबल इस्चीमिया। इस्चीमिया मतलब क्या होता है, जो ब्लड, जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर ब्लड सप्लाई कम होती है, ब्लड सप्लाई रुक जाती है या कम हो जाती है, उसको बोलते हैं इस्चीमिया। ये होता है रिवर्सिबल, मतलब एक बार कम हो जाती है फिर नॉर्मल कंडीशन में आती है। एक होता है इरिवर्सिबल, उसमें नॉर्मल कंडीशन में या नॉर्मल सप्लाई नहीं हो पाती। एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। तो ये रिवर्सिबल इस्चीमिया हो रहा है, ब्लड सप्लाई कम हो गई, आकाश पेन रिलीव आफ्टर रेस्ट। जैसे पेशेंट है जिसको मान लो स्टेबल एंजाइना की कंडीशन में अपन देख रहे हैं, तो उसमें जो पेन होगा पेशेंट का, वो रेस्ट करने के बाद, आफ्टर रेस्ट के बाद वो पेशेंट का जो पेन है ना, वो रिलीव हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन उसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। अब देखो इसमें देखो, ये देखो, ये स्टेबल एंजाइना है। ये नॉर्मल एंजाइना में ब्लड कोरोनरी आर्टरी दिखा रखी है, स्टेबल में देखो इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से यहाँ से सप्लाई जाती है अर्थरोस्क्लेरोटिक प्लाक की वजह से। तो इसके अंदर जैसे 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 पर्सन या पेशेंट जो रेस्ट करेगा ना, तो उसका जो स्टेबल एंजाइना के अंदर जो पेन क्रिएट हो रहा है ना, उसमें रिलीफ मिलेगा या रेस्ट मिलेगा। तो इस प्रकार है। अब बात करते हैं अनस्टेबल एंजाइना के अंदर। तो अनस्टेबल एंजाइना की बात करते हैं, इसके अंदर एसटी सेगमेंट होता है ना, वो होता है इलेवेट। तो एसटी सेगमेंट है ना, एसटी सेगमेंट का मतलब एक होता है एलिवेट, जैसे मान लो ये, तो ये एलिवेट है, और एक ये है डिप्रेस, तो एलिवेट होगा इसके अंदर। तो एसटी सेगमेंट है ना, वो एलिवेट होगा। पेन एट ए रेस्ट एंड फिक्स टाइम, पेन एट ए रेस्ट, रेस्ट पे भी पेन होगा और फिक्स टाइम पे पेन होगा, है ना। ये नहीं है कि रेस्ट कर लिया और पेन मतलब दूर हो गया ना, इसमें अनस्टेबल एंजाइना में मतलब स्टेबल नहीं होगा पेन। अब बात करते हैं कहाँ होगा, जैसे कोरोनरी आर्टरी 90% ब्लॉक इन द अनस्टेबल एंजाइना। अब नॉर्मली कोरोनरी आर्टरी एंजाइना के अंदर 70% ब्लॉक हो रही थी, है ना, एमआई के अंदर 90% ब्लॉक हो रही थी। लेकिन ये कंडीशन जो अनस्टेबल एंजाइना की है ना, वो आगे जाकर फिर एमआई की कंडीशन क्रिएट करवाएगा, क्योंकि इसके अंदर 90% आर्टरी है ना, वो ब्लॉक हो रही है। क्योंकि ये जो आर्टरी है, इसमें एक तो ये इतनी, जैसे इतनी सी ब्लॉक हो रही थी, है ना, और एक जैसे इतनी ब्लॉक हो रही है और जाके, तो फिर ये स्पेस कहाँ बचा है, डायमीटर तो बिल्कुल कम हो गया। अब डायमीटर कम होगा तो आगे सप्लाई कम होगी। तो इस प्रकार जो कोरोनरी आर्टरी है ना, वो 90% ब्लॉक हो जाती है अनस्टेबल एंजाइना के अंदर। और पेन एट रेस्ट है, मतलब रेस्ट करने पर भी पेन सही नहीं होगा। तो ये है मतलब एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर अनस्टेबल एंजाइना। अब बात करें अर्थरोस्क्लेरोटिक इज अ ब्लड क्लॉट, अर्थरोस्क्लेरोटिक प्लाग है ना, वो बन जाएगा एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर, ये देखो, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएंट की। जो थर्ड टाइप है एंजाइना पेक्टोरिस का, वो है वेरिएंट एंजाइना, जिसको बोलते हैं प्रिंजमेंटल एंजाइना। प्रिंजमेंटल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना या स्पाज्मोडिक, यानी जो ब्लड वेसल्स है उसमें स्पास्टिसिटी आ जाती है, मतलब वो क्लोट हो जाती है, मतलब स्पास्टिक आती है, ऐठन आ जाती है। तो किस प्रकार आती है वो देखते हैं, क्यों आती है। जैसे अपनी ब्लड ब्लड वेसल्स होते हैं, उसके अंदर NO2 होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, डाई नाइट्रोक्साइड। तो वो क्या करते हैं, उसको, उसमें क्या है कि उसमें मतलब वो डायलेट करवाती है, डायलेशन करवाती है। तो NO2 इसके अंदर क्या होगा, वेरिएंट एंजाइना के अंदर या प्लंज मेटल के अंदर NO2 होगा लेस। तो इसके अंदर NO2 लेस होगा, तो उसका जो डायलेशन की कैपेसिटी थी ना, क्योंकि लास्ट फैक्टर यही है NO2, ये डायलेशन करवाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, है ना। तो इसके अंदर जैसे मान लो ये NO2 है नहीं, लेस है, कम है, तो वेजोस्पाज्म होगा, वेजो डायलेशन नहीं होगा, ब्लड वेसल्स होते हैं उसका स्पाज्म होगा। अब एक तो डायलेशन कर रही थी, मान लो ऐसे डायलेट हो रही थी, एक वो क्या कॉन्ट्रैक्शन करेगी। इन वेरिएंट एंजाइना सीवियरिटी ऑफ पेन, टाइम ड्यूरेशन ऑफ पेन आर नॉट फिक्स। इसके अंदर कोई पेन का ड्यूरेशन, टाइम और इसके अंदर सीवियरिटी कोई फिक्स नहीं है। अब बात करें DOC, ड्रग ऑफ चॉइस, मतलब इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है वेरिएंट एंजाइना की, ठीक है। नॉर्मली तो अपन एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, लेकिन अगर बात करें वेरिएंट एंजाइना के अंदर,
या प्रिंजमेंटल एंजाइना या स्पाज्मोडिक एंजाइना। यानी एक इसमें 3 नाम है, एक एंजाइना है, ठीक है? ये 3 नाम से बोलते हैं, जैसे वेरिएंट एंजाइना आ गया, कई एग्जाम में प्रिंजमेंटल भी पूछ लिया या स्पाज्मोडिक भी पूछ लिया, तो वेरिएंट एंजाइना के ही टाइप है। इसके अंदर होता क्या है, NO2 होता है, डाइनाइट्रोस ऑक्साइड, उसकी लेस हो जाता है, उसकी वजह से जो वेजोडाइलेशन कैपेसिटी होनी थी ना, वो वेजोस्पाज्म क्रिएट होती है। तो इन वेरिएंट एंजाइना सीवियरिटी ऑफ पेन, टाइम, ड्यूरेशन ऑफ पेन आर नॉट फिक्स। इसके अंदर कोई सीवियरिटी, पेन ड्यूरेशन और टाइम है ना, इसके अंदर कोई फिक्स नहीं होता। अब बात करते हैं इसके ड्रग ऑफ चॉइस। तो ड्रग ऑफ चॉइस की बात करते हैं, इसके अंदर आता है नेफ्रिडिपिन। नेफ्रिडिपिन जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इट इज ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्टाइल मतलब फैक्टर होते हैं जिसके अंदर जो ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है? तो ये है वेरिएंट एंजाइना। ये देखो स्पाज्मोडिक हो रहा है ना पीछे, यहाँ से जैसे नॉर्मल नॉर्मल आ रहा था, वह दोबारा देखते हैं। अब जैसे यहाँ से नॉर्मल डायमीटर है, ये भी नॉर्मल है, लेकिन यहाँ से देखो ये बिल्कुल ये कम है ना, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। तो ये क्या है, ये जो स्पाज्म, कोरोनरी स्पाज्म। तो इस प्रकार के जो इसमें ड्रग्स देते हैं ना, वो देते हैं निफिडिपिन, जो कि कैल्शियम चैनल है। निफिडिपिन है, नार्कोडिपिन है, एम्लोडिपिन, अपने हम सब ने देखा है, एम्लोडिपिन है, नार्कोडिपिन है, निफिडिपिन, ये सब क्या है, ये कैल्शियम चैनल चैनल ब्लॉकर, स्ट्रॉन्ग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है? अब बात करते हैं प्री इन्फेक्टेड एंजाइना। प्री इन्फेक्टेड एंजाइना का मतलब क्या है? तो प्री इन्फेक्टेड जो एंजाइना है, उसका मतलब है पेन मोर देन 15 मिनट, यानी जो 15 मिनट है ना, उससे ज्यादा मिनट पेन होता है। अब नॉर्मली बात करें, अगर मान लो 20 मिनट तक पेन हो रहा है ना, वो एक MI की कंडीशन, 20 मिनट या इससे अधिक, ठीक है? MI के अंदर हो रहा है, लेकिन इसके अंदर 15 मिनट से ज्यादा हो रखा है, लेस देन 20 मिनट, 20 मिनट नहीं हो रहा, लेस 20 मिनट से कम है, लेकिन 15 मिनट से ज्यादा है, ठीक है? परमानेंट नेक्रोसिस, जो ब्लड सप्लाई वहां की है ना, जैसे ये ब्लड सप्लाई है, तो वो क्या है कि ब्लड सप्लाई है, ये हो रही है ना, तो ये परमानेंट नेक्रोसिस हो जाएंगे। नेक्रोटाइज का मतलब वहाँ के जो टिश्यू है, जो ब्लड सप्लाई दे रहे थे, वो एकदम डैमेज हो जाएंगे। नेक्रोटाइज का मतलब होता है वहाँ का नेक्रोसिस हो जाएगा, डैमेज है, पहले गैंग्रीन होगा फिर नेक्रोटाइज होगा। तो वो का जो वहाँ का जो टिश्यू है ना, सप्लाई, वो बिल्कुल रुक जाएगी, टिश्यू जो है ना वहाँ के, वो डेथ हो जाएगी टिश्यू की, है ना? तो नेक्रोसिस टिश्यू डैमेज, देखो लिखा है टिश्यू डैमेज, लॉन्ग टाइम इस्टीमिया, यानी लंबे समय तक जैसे ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो वो एरिया जैसे नीला नीला हो जाएगा, जिसके अपन बोलते हैं ना साइनोसिस की कंडीशन। फिर साइनोसिस होगा, फिर वो एरिया वहाँ ब्लैक हो जाएगा, यानी गैंग्रीन हो जाएगा, और फिर जाके टिश्यू नेक्रोसिस का कंडीशन क्रिएट होगा। तो अगर मान लो वहां से 15 मिनट लेस देन अगर पेन हो रखा है, यानी 15 मिनट से ज्यादा, 20 मिनट से लेस देन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में परमानेंट नेक्रोसिस हो जाएगा और टिश्यू डैमेज हो जाएगा। और टिश्यू डैमेज होगा ना, तो उस कंडीशन में लॉन्ग टाइम जो इस्टीमिया है ना, वो कंडीशन क्रिएट होगी। तो ये है इन फ्री इन्फेक्टेड एंजाइना। जैसे स्ट्रक्चर में देखो दिखा रखा है, ये है ट्रोपोनिन है, जो कार्डियक मार्कर है वो है, ये है, ठीक है? तो इस प्रकार है। अब बात करते हैं इन ट्रीटेबल। इन ट्रीटेबल का मतलब पेन है ना, अगर अपन ट्रीटमेंट देंगे तो भी पेन सही नहीं होगा, पेन रिलीव नहीं होगा, पेन से रिलीव नहीं मिल सकता, पेन नॉट रिलीव बाय द ट्रीटमेंट मेडिसिन। यानी अगर अपन पेन के लिए कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो नाइट्रोग्लिसरीन दे रहे हैं, या मान लो पेन के लिए है ना एनाल्जेसिक दे रहे हो, तो उस देने के बाद में भी पेन है ना, उसमें रिलीव नहीं मिलेगा, ट्रीटमेंट यानी मेडिसिन से भी, ट्रीटमेंट से भी उसको रिलीव नहीं मिलेगा। जैसे देखो स्ट्रक्चर में दिखा रहा है, कोरोनरी साइनस है, ये देखो ब्लड सप्लाई का, ये देखो है ना, ये अलग अलग हार्ट की स्ट्रक्चर दिखा रखी है ना। इस प्रकार है, अगर अपन ट्रीटमेंट देंगे ना, तो भी उसको मतलब ट्रीटेबल नहीं है, ये इनट्रीटेबल है, अनट्रीट नहीं कर पाएंगे, है ना? तो ये है इनट्रीटेबल, इसको बोलते हैं इनट्रीटेबल एंजाइना। अब बात करते हैं एंजाइना की ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कैसे ट्रीटमेंट किस प्रकार करेंगे। एंजाइना कंडीशन क्रिएट होगी, 70% आर्टरी ब्लॉक होगी, मोर देन 15 मिनट से उसको पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपन उसको ट्रीट किस प्रकार करेंगे, है ना? ट्रीटमेंट ऑफ पैटर्न क्या रहेगा। तो बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में अपन ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना की बात करते हैं, तो DOC फॉर एंजाइना इज नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रेट जो ग्रुप की जो ड्रग्स है ना, जिसमें NTG बोलते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, है ना? तो वो एक ट्रीटमेंट ऑफ ग्रुप होगी एंड इसमें एंजाइना पेक्टोरिस में। तो बात करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन की। नाइट्रोग्लिसरीन की तो फर्स्ट अपन जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है, उसके अलग अलग कैटेगराइज है या क्लासिफाइड है। वो फर्स्ट है, वो है आइसोसोर्बिड मोनोनाइट्रेट, यानी सिंगल नाइट्रेट के मतलब कंटेंट है। आइसोसोर्बिड डाइनाइट्रेट यानी डबल कंटेंट है। अमाइलो नाइट्रेट, अमाइलो नाइट्रेट, जैसे आइसोसोर्बिड मोनोनाइट्रेट जो टेबलेट फॉर्म में इस प्रकार आती है ना, जिसमें 2 into 10 टेबलेट आती हैं, 10 स्ट्रिप आती है ना, इस प्रकार 20 mg आते हैं। तो इस प्रकार ये मोनोनाइट्रेट है, इसको अपन जीभ के नीचे रख कर फिर इसका एक्शन देखते हैं। मैकेनिज्म एक्शन की बात करें इसके अंदर, तो ये किस प्रकार करती है,
नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें नाइट्रोग्लिसरीन की, तो आर्टेरियल डायलेशन, जो आर्टरी होती है ना उसका डायलेशन करती है, मतलब उसको फैलाती हैं, ठीक है। 10% आर्टरी को डायलेट करती है, और विनस होती है उसको 90% डायलेट करती है। तो विनस होती है ना, एक तो होता है जैसे आर्टरी का सिस्टम, जो ब्लड का फ्लो का, जिसमें आर्टरी के अंदर शुद्ध ब्लड होता है, और विनस सिस्टम होता है ना, उसके अंदर अशुद्ध ब्लड होता है। एक्सेप्शन दो केस है ना, जैसे एम्बलाइकल वेन, एम्बलाइकल आर्टरी, तो उसमें तो क्या है, एम्बलाइकल वेन शुद्ध ब्लड लेकर जाती है बच्चे के अंदर, और वो आर्टरी अशुद्ध लाती है। यही जो केसेस है ना, जो पल्मोनी आर्टरी, पल्मोनी वेन है ना, जो हार्ट से फिर शुद्धिकरण के लिए जो ब्लड लेके लंग्स में जाती है, लंग्स से फिर राइट राइट वेंट्रिकल में लाती है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में लाती है, तो वो वहाँ का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो थोड़ा सा कि आर्टरी और वेन्स का थोड़ा सा मतलब एक्सेप्शन केस है, क्योंकि वहाँ पे वेनस में शुद्ध ब्लड है, यानी ऑक्सीजनेटेड है, और आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो मतलब कुछ अलग एक्सेप्शन एक्सेप्शन केस है। और अदरवाइज देखें तो मान लो जो आर्टरी का डायलेशन है वो 10% और वेनस का डायलेशन 90% डायलेट करती है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की, तो साइड इफेक्ट क्या होंगे? साइड इफेक्ट बात करते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन होगा क्योंकि डायलेट कर रही है, ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट ज्यादा कर रही है, क्योंकि वेनस का डायलेशन कर रही है। अब मान लो वेनस का डायलेशन करेगी तो प्रेशर नहीं लग पाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन के अंदर प्रेशर लगता है। अब मान लो अगर कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर पा रही है, डायलेशन जो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पा रही है, तो इसमें प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, और बिना प्रेशर के फिर क्या है, हाइपोटेंशन, मतलब टेंशन जो क्रिएट हो ही नहीं रही है, तो इसके अंदर हाइपोटेंशन होगा। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है ये। अब मान लो एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर मोस्ट कॉमन अगर साइड इफेक्ट अपन को पूछे, तो वो आएगा हाइपोटेंशन, क्योंकि ये जो एंजाइना पेक्टोरिस की जो टेबलेट होती है ना, जैसे सबलिंगुअली देते हैं ना जिप के नीचे, तो फिर उसका एक मतलब ऐसे बॉडी के अंदर करंट सा महसूस होता है, क्योंकि ये डायलेट कर पाती है, और डायलेट कर पाती है तो उसको ज्यादा डायलेशन करने के बाद है ना हाइपोटेंशन कंडीशन क्रिएट होगी, ठीक है। सेकंड जो साइड इफेक्ट है वो हेडेक, सिर दर्द होगा, ठीक है, हेडेक की कंडीशन क्रिएट होगी। ब्लड एंटीजी फ्री फ्रॉम एटलीस्ट 8 आवर, यानी 8 घंटे तक है ना ब्लड के अंदर एंटीजी को फ्री रखना है, ज्यादा एंटीजी उसको पेशेंट को प्रोवाइड नहीं करनी, ठीक है। तो ये है। अब बात करते हैं एंटीजी नॉट गिवन ओरली। एंटीजी होती है नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको नॉट गिवन ओरली रूट बिकॉज इट हैज 100% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। एक होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, एक होता है बायो इक्विलेंस, बायो अवेलेबिलिटी। तो जैसे लिवर के पास कुछ ड्रग्स आ रही है ना, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जैसे हार्ट के पास जाकर फिर लिवर के अंदर जाती है, तो वो एक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है। अब मान लो ओरली रूट देंगे तो 100% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, तो फिर वो बॉडी के अंदर फंक्शन कैसे करेगी? तो इस प्रकार अगर अपन उसको ओरली रूट से दे रहे हैं तो ही इज नो इफेक्ट, मतलब हैज ए नो इफेक्ट, इसका अंदर कोई इफेक्ट या प्रभाव नहीं आएंगे। जैसे पेशेंट को दे रहे हैं टेम्परेचर मतलब पेन ज्यादा हो रखा है, आर्टरी ब्लॉक हुई है, अगर उसको अपन ओरली दे रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। ओरली नहीं देना उसको। तो रूट ऑफ एंटीजी, अब मान लो रूट एंड ओरली नहीं देना, तो फिर देना किस प्रकार? पेशेंट को देना तो है, क्योंकि पेशेंट को कंडीशन ही ऐसी क्रिएट हो रही है, अगर अपन उसको ओरली नहीं देंगे तो फिर कैसे देंगे? तो वो भी तो क्वेश्चन है। तो वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि सब लिंगुअली देना है। सब लिंगुअल तो जीभ है ना, उसके नीचे लिंगुअल, लिंगुअल का मतलब जीभ, जस्ट जीभ के नीचे देना है, इसमें स्ट्रक्चर में दिखा रखा है, ठीक है। तो जीभ के नीचे देना, सब लिंगुअली रूट से देना है, यानी उसके अंदर क्या है कि ब्लड सप्लाई जल्दी होगी, और फिर जैसे अपन को उसका इफेक्ट चाहिए वैसे इफेक्ट आ जाएगा। तो ब्लड सप्लाई सब लिंगुअली रूट से देनी है, ठीक है। और उसके अंदर एक्सपायरी भी चेक करेंगे, कि अगर पेशेंट को मान लो सबलिंगुअली दे रहे हैं, अगर पेशेंट को जैसे करंट सा महसूस हो रहा है, जैसे लग रहा है जैसे मान लो करंट सा हुआ है, तो अगर जब तो वो मतलब मेडिसिन जो एंटीजी है वो सही है, अगर मान लो उसको करंट सा ऐसे फील नहीं हो रहा है, तो एक्सपायरी निकल चुकी है उसकी, ठीक है। तो इस प्रकार अपन उसको चेक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसडर्मल पेज, यानी डर्मिस के अंदर पेज डालते हैं ट्रांस में मतलब बीच में, ठीक है। तो रिमूव हेयर फ्रॉम स्किन, पुट पैचेज ऑफ स्किन, मतलब जो हेयर है ना वो रिमूव करते हैं स्किन से, वहां पे पैचेज लगाते हैं स्किन पे। स्किन ऑलवेज 10 आवर फ्री फ्रॉम पैचेज, मतलब 10 आवर से फ्री करते हैं पैचेज को 10 घंटे बाद में निकाल देते हैं। टू प्रिवेंट टॉलरेंस, टॉलरेंस से प्रिवेंट करेगा, टू टॉलरेंस प्रिवेंट, फर्स्ट तो ये है, टू प्रिवेंट टॉलरेंस, फर्स्ट तो ये है। सेकेंड है ट्रांस ओरली स्प्रे, स्प्रे है ना वो करते हैं, स्प्रे अराउंड टू ओरल बक्कल म्यूकोजा, डोंट इनहेल, इनहेल नहीं करना है, स्प्रे डालना है ट्रांस ओरली, ओरली है ना वो स्प्रे डालना है, और बक्कल म्यूकोजा या उसको इनहेल है ना वो नहीं करना है। तो एक तो मैंने बताया जैसे सबलिंगुअली, ट्रांसडर्मल पैचेज, और एक है ट्रांस ओरली स्प्रे। इस प्रकार अपन उसका जो एंजाइना पेक्टोरिस जो पेन है ना उसको अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस प्रकार जो मैंने जो टाइप बताए उस हिसाब से। तो ये इस प्रकार करते हैं।
तो ये आज का अपना टॉपिक था एंजाइना पेक्टोरिस। किस प्रकार उसका ट्रीटमेंट करते हैं, क्या उसके मतलब टाइप क्या है, क्या डेफिनेशन है, कितनी परसेंट आर्टरी ब्लॉक होती है, और टाइम ड्यूरेशन क्या क्या रहता है, पेन रेडिएट कहाँ से होता है, लोकेशन क्या है, सारा कुछ आज के टॉपिक में अपने जाना। तो अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, और चैनल को, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।